कहाँ तक हो गया था इसमें? मैक्स मिन सम हो गया था, राइट? यहाँ से रह गया था ना हमारा। ठीक है। कि a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट numpy एस np। अच्छा ये बताइए, np डॉट रैंडम डॉट रेंडेंट में ये मुझे एरे दे रहा है, तो ये बैकएंड में क्या कर रहा होगा रैंडम क्लास के साथ? हाँ, रैंडेंट कॉल कर रहा है, ये रैंडम के रैंडेंट को कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर जब मैं कहता हूँ 1 से लेकर के 100 तक का मुझे डेटा दो, तो ये मुझे एक एरे देता है, वो मतलब एक नंबर देता है। लेकिन जब मैं यहीं पर, जबकि बेसिक मेरा रेंडेंट ये पिक नहीं करता काम, लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल देता हूँ कि मुझे 5x5 का दो, तो ये मुझे एरे बना देता है। यही काम अगर मैं इंपोर्ट रैंडम करके करता, तो इसके अंदर भी रैंडम डॉट रेंडेंट तो है 1 से लेकर के 100 तक, लेकिन ये 5x5 पे काम नहीं कर पा रहा है। तो सोचिए क्या हो रहा होगा बैकएंड में, तो 5x5 का एरे आपको रिटर्न कर दे रहा है। हम्म, यही सब तो लॉजिकली सोचना होता है। ठीक है, डायमेंशंस नहीं, इसी रैंडम, ये तो इतना तो पता है, इतने कोड को बैकएंड में यूज कर रहा होगा। लेकिन इसी बैकएंड में इसे 5x5 टाइम्स यानी 25 टाइम्स का कोई आइट्रेशन चल रहा होगा। लेकिन वो लूप नहीं चलाता, वो रिकर्सिव अप्रोच, लैम्डा अप्रोच को लेके चलता है कि आप 25 आपको ये बनाने हैं। 5x5 मतलब कितने एलिमेंट चाहिए? 25, और 25 को कितने पे रिशेप करके बाहर दे देना? 5x5 पे, क्योंकि बंदा क्या मांग रहा है? 5x5 मांग रहा है, तो 5x5 को रीशेप करके आगे भेज देगा हमारा, राइट? तो कहीं ना कहीं इंटरनली ये सारे फंक्शन इंटरलिंक्ड है हमारे, ठीक है। अच्छा ये तो चलेगा नहीं, खैर इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ये बात बताओ, जब मैं संदीप इसे दोबारा रन करूंगा तो देखिए आंसर मेरा बदल रहा है, चेंज हो रहा है ना, क्योंकि रैंडम है। मैं चाहूंगा कि ये मेरा स्टोर हो जाए, एक आंसर आया वो स्टोर हो जाए। तो हमने रैंडम में क्या पढ़ा था? रैंडम डॉट सीड हमने पढ़ा था। लेकिन ये तो इस रैंडम का सीड है ना, इस रैंडम के सीड की बात कहाँ है? चलो मैं फिर भी इसे मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ, ये स्टोर हुआ, ये रन किया मैंने, क्या वो बात बन रही है मेरी? नहीं, क्योंकि ये जो रैंडम डॉट सीड हम यूज कर रहे हैं, ये इस रैंडम का सीड यूज कर रहे हैं। हमें यूज करना है नम्पी के रैंडम के सीड का। तो रैंडम डॉट, ये हम चेक करेंगे सीड है इस पे, बिल्कुल है सीड। कितना स्टेट दे दिया? 100। रन किया, क्या आंसर आया? ये। अब आंसर यही रहेगा, देखिए चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नम्पी के रैंडम इस कोड को जाकर के इस सीड से स्टोर कर लो, अब यही हम पे हमेशा आंसर रहेगा ए, अब हम पे यही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। चेंज करना है तो सीड वैल्यू बदल दो उसका, ठीक है। ओके, तो पहला हमारा फंक्शन था, हमने जो कल सीखा था np.max, वो उसने बताया कि इस पूरे में कौन है मैक्सिमम? 99। गौरव मैं आपसे पूछ रहा हूँ 99 कहाँ पर है? दूसरे रो के लास्ट कॉलम में। तो इसी को अगर मैं रो क्रॉस कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूँ, किस रो के किस कॉलम पे? नहीं मतलब लास्ट, मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताइए। अगर ये 0 1 2 3 है तो ये कौन हुआ? 4। और ये 0 हुआ तो ये क्या हुआ? 1। 1 हुआ ना। तो np डॉट आर्गमैक्स का काम यही है। आर्गमैक्स का काम है आर्गुमेंट पोजीशन बताना उसकी, कि वो कहां पर मैक्सिमम पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ये 0 और 1 के रेफरेंस में नहीं बता रहा है, ये सीधा 9 बोल रहा है। क्यों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सबको 0 के रेफरेंस में लेकर के वो चल रहा है कि भाई आपका ये 9 कहाँ पर रखा हुआ है? 99 मैक्सिमम कहाँ रखा हुआ है? 9th पोजीशन पर लिखा। इसे मुझे बाहर निकालना, वो सीखेंगे अभी आगे कि स्लाइसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, np डॉट मिनिमम क्या क्या काम होगा, मिनिमम बताना। np डॉट आर्ग मिनिमम का क्या काम होगा भाई संदीप? है, मिनिमम के पोजीशन को बताएगा, मिनिमम के पोजीशन को बताएगा। मतलब ए के 23 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है। हाँ ये रो वाइज काउंट करेगा। अगर मुझे रो क्रॉस कॉलम निकालना है तो मुझे स्लाइसिंग अप्रोच लेना पड़ेगा, वो बताऊंगा अभी। 23 क्यों? क्योंकि टोटल मेरे कितने इंडेक्स है? 24 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, राइट? तो ये इस तरीके से आर्ग मिनिमम आर्ग मैक्स समझ में आया? पक्का? ठीक है। लेकिन इसी में मैंने बोल दिया कि np डॉट मिनिमम मुझे निकालना है a का, जब एक्सेस की वैल्यू 0 होगी। हमने ये कल ही बात पढ़ी है। 0 कॉलम, 1 मेरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम रो का मेरा कॉम्बिनेशन रहता है, राइट?
यही बात मैं कह रहा हूं, एनपी डॉट आर्ग मिनिमम ए का निकालो जब एक्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या बता रहा है मुझे, ध्यान से समझिएगा, ये रहा ए आपका 9 11 कॉलम वाइज। इस पूरे में मिनिमम कौन है 9, इस पूरे में मिनिमम कौन है 11, इस पूरे में कौन है 61, इस पूरे में कौन है 3, इस पूरे में कौन है 17। ये सारे आ गए मेरे। अच्छा ये 9 इस पूरे में है, तो ये इस पूरे में अगर ये मैं इंडेक्स काउंट करूं 0 1 2 3 4, तो ये कौन से इंडेक्स पर है मिनिमम 0 पर, इसमें कौन से इंडेक्स पर है 1 पर, इसमें कौन से इंडेक्स पर है 0 1 2 3। 61 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वाले में कौन से फोर्थ वाले पे, तो 0 1 2 3 4। तो ये क्लियर है, आर्ग मिनिमम एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या आपके इंडेक्सिंग पोजीशन बताएगा। परफेक्ट, ठीक है। एनपी डॉट मिनिमम ए और एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये किस वाइज बता रहा है, कॉलम वाइज, ठीक है। कॉलम वाइज कैसे, नहीं सॉरी रो वाइज, ये वाला क्योंकि कॉलम तो 0 था, इसमें मिनिमम कौन है 9, इसमें मिनिमम कौन है 11, इसमें मिनिमम कौन है 15। तो अगर मैं सेम कोड यूज करूं और यहाँ पर मैं आर्ग मिनिमम कॉल कर लूं, मतलब ये मुझे आर्ग्यूमेंट इसका इंडेक्स बताएगा। तो ये क्या बता रहे हैं मुझे कि ये 9 रो वाइज में 0 पे ही अवेलेबल है, ये 11 रो वाइज में 1 पोजीशन पे अवेलेबल, देखिए 0 1 है कि नहीं है। ये किस पे होगा आपका 3 पे, 0 1 2 3। इजी था, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। क्या ऐसी 3D में समझ में आ जाएगा ये पक्का, क्या ये टास्क बताऊं या फिर ये हो जाएगा, बताइए, या बताना पड़ेगा, कर लेंगे पक्का, या एक बता दो, एक बता देता हूँ जो आपका 0 वाला था, ठीक है, कि 0 में एरे वाइज वो अलग ले रहा था, हमने देखा था राइट। तो मैंने क्या बोला 5 5 5 का एक 3D एरे मेरे पास दे दो, ये मेरे पास ये आ चुका है, ज्यादा हो चुका है क्या, नहीं हाँ ठीक है, मैंने ज्यादा बोल दिया। 5 बाय 5 के 5 एरे लेके चलना, तो 1 2 3 4 5, वो 5 एरे लेके चलना। तो मैं कह रहा हूँ 5 बाय 5 के कितने लेके चलना, 3 एरे लेके चलना, ठीक है। नहीं डायमेंशन वो भी अमन 5 वो 3 ही है, ये डायमेंशन भी क्या है मेरा 3 है। 3 शेप लिखा हुआ है मतलब 3 ही डायमेंशन है, भले ही मैं इसमें यहाँ 100 लिख दूँ, ठीक है। कहने मतलब है 100 बाय 5 के 100 एरेज दो, डायमेंशन 3 ही रहेगा, उसका डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन 100 बाय 5 के 100 एरेज देगा, देखिए इधर देख रहे हैं 100 बाय 5, यहाँ पर ये कितना है मेरा, यहाँ से लेकर के मेरा 100 बाय 5 है, तो बीच में क्या है डॉट डॉट डॉट, और ये ऐसे कितना चलता रहेगा 100 टाइम्स, तो ये इसमें भी बीच में क्या आ गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 3 एरे चाहिए मुझे 5 बाय 5 के, ये कुछ इस तरीके से राइट, ओके। इसमें हम कह रहे हैं np डॉट मिनिमम मुझे बताओ ऑफ a जब एक्सिस इज इक्वल टू मेरा 0 हो। तो हमने ये पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा पिक करना था राइट, याद है ना। इन तीनों में कौन है मेरा 14 है, अच्छा इन तीनों में कौन है 15 है, तो 15 आंसर आ रहा है ना भाई गौरव, आप कल नहीं थे क्लास में, ये कल हमने ये कुछ इस तरीके से देखा था, ठीक है। इसी कोड में मुझे क्या चाहिए आर्ग मिनिमम, ये अब मुझे क्या बता रहा है ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो पहला मिनिमम कहाँ पर है 1 पर है, तो क्या आंसर लिखा हुआ है 1 पर, ठीक है। इसका आंसर 0 1 2 के बीच में ही रहेगा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला मिनिमम है, ये देखती समझ में आ जाना चाहिए, देखिए 20 22 32 और 45 में कौन मिनिमम है ये, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ 1, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाला होगा 1, कौन से वाले पे सेकेंड लास्ट वाले में, मतलब इस वाले में 1 पर होगा, तो ये यहाँ पर मेरा देखिए ये 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, और ये मेरा 2 हो गया, तो कहाँ पर मिनिमम पड़ रहा है मेरा 1 पे पड़ रहा है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, पक्का क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हमारा था आर्क का कॉन्सेप्ट, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, परफेक्ट। अब गाइस हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे को आइटरेट करना, ठीक है। एरे को आइटरेट करने का वर्ड का क्या मतलब है भाई यहाँ पर गौरव, 1 बाय 1 फोर लूप चलाना है ना। ध्यान से देखना, ये मेरे पास कुछ ये है, ठीक है। अभी मैं इजी करने के लिए मैं पहले 1D एरे ले लेता हूँ, ठीक है। 1D आइटरेशन देखेंगे, 2D देखेंगे और 3D देखेंगे। 1D एरे चाहिए तो मैंने क्या बोल दिया, मुझे 10 ऐसे एरेज दे दो, तो ये मेरे पास ये 10 आ गए नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल दिया 4i in a, ठीक है, और यहाँ पर मैंने i को प्रिंट करा दिया, तो एक एक एलिमेंट आइटरेट हो गया मेरा, पक्का कोई डाउट तो नहीं, ठीक है।
2D आइट्रेशन में क्या होगा हमारे पास, काम करते हैं ना, दोनों कोड को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। 2D के लिए यहाँ मैंने बोल दिया, ध्यान से समझना, 2x2 का मुझे एरे चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से एरे आया। संदीप अब जब हम इसे आइट्रेट करेंगे ना, तो इसे अगर आप लिस्ट ऑफ लिस्ट ही समझते, तो पहले आइट्रेशन में क्या पिक हो रहा होता, एक पूरा लिस्ट का लिस्ट पिक हो रहा होता है कि नहीं है। तो अब जब मैं 2D एरे को आइट्रेट कराऊंगा, ध्यान से देखना, मैं ए को ये यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कमेंट आउट। उस 2D में से ये एक आपका एरे पिक हुआ और ये एक आपका दूसरा एरे पिक हुआ, कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का, ठीक है। 3D में क्या होगा, अलग ही रखते हैं यार इसे, ठीक है, वो दोनों एक साथ प्रिंट हो रहे हैं हमारे। 3D में मैं बोल रहा हूँ 3x3 मतलब 3x3 के मुझे 3 एरे दो। यहाँ पर अब जब मैं फोर लूप इस पे चला रहा हूँ तो क्या होगा भाई संदीप, सोचिए, पहली बार में पहला एरे आइट्रेट होगा, दूसरी बार में दूसरा एरे आइट्रेट होगा, तीसरी बार में तीसरा एरे आइट्रेट होगा। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से ही आंसर दिखेगा, पहला एरे आइट्रेट हुआ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर मैं प्रिंट में एक लाइन पास दिखा सकते हैं, देखिए पहली बार में पहला एरे आइट्रेट हुआ, कौन सा, 3D का पहला एरे ये वाला, राइट, दूसरी बार में दूसरा एरे और तीसरी बार में तीसरा एरे। अब संदीप अगर मुझे एक एक 3D एरे में से मुझे एक एक एलिमेंट आइट्रेट करना है, जो कि ये नहीं कर पा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं नहीं स्लाइसिंग इंडेक्सिंग नहीं, एक एक एलिमेंट पिक करना है मुझे। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये एरे का एरे उठा करके मुझे दे रहा है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस हर एक आई में एक एरे है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा मेरा फोर लूप चला लो, फॉर जे इन दिस आई, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर दो, जे को। यहाँ पर अगेन मैं कह सकता हूँ कि जब ये जे प्रिंट हो जाए उस केस में एक ये लाइन प्रिंट कर लेना ऐसे, ये एक एक, अब वो एरे मेरे पिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे अभी भी एरे नहीं चाहिए, मुझे तो एलिमेंट चाहिए ना उनके। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप एक काम करो, और के इन जे, क्योंकि मुझे पता है जे एक ये एक एरे है, एरे में से एक एक के को निकालना है, मतलब एक एक एलिमेंट को निकालना है। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा के को, ये मेरे पास ये सारे एलिमेंट बाहर आए कि नहीं आए, मतलब 3D एरे था तो कितनी बार लूप चलाना पड़ा, 5D एरे होगा तो कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, 5 बार, 10D हो रहा होगा तो ऐसे तो लूप ही लिखते रह जाएंगे। तो अगर मुझे किसी n डायमेंशनल एरे को आइट्रेट करना है, क्या करना है, आइट्रेट करना है, तो यहाँ पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, np.nd आइटर, इसका काम ही यही है कि किसी भी n डायमेंशनल एरे को आइट्रेट कर देगा। ये रहा मेरा ए 3D एरे है, इसको मुझे आइट्रेट करना, आइट्रेट करने मतलब एक एक एलिमेंट पिक करना है, एरे नहीं पिक करना, एक एक एलिमेंट। यहाँ पर क्या बोलूंगा भाई, फ्रॉम फॉर आई इन np.nd आइटर कर दो, किसको आइटर कर दो, इस ए को। अच्छा पहले ये मैं फॉर लूप हटा लेता हूँ, मैं पहले इतना ही शो करता हूँ, तो ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो आप जानती हो ना, एक ऑब्जेक्ट में से एक एक एलिमेंट को पिक किया जा सकता है, या फिर आप इसे डायरेक्ट लिस्ट में भी टाइपकास्ट करा लेते, तो ये एक बार में आपको कुछ ऐसे सारे एरेज ये शो कर देगा। अब आप सोच रहे हो कि लिस्ट के अंदर एरेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये बात हम पहले जानते हैं, लिस्ट किसी भी डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है, किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट होल्ड कर सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो क्योंकि ये एक एक नंबर क्या है, एक संदीप एक एक नंबर एक एक एरे है, तो ये एरे फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो आप कह रहे हैं भाई एरे में मत कर लो इसको, एरे फॉर्म में स्टोर कर लो, तो ये एक एक करके वो हो गया कि नहीं हो गया, परफेक्ट। अब क्योंकि आपको पता है कि ये एक अपने आप में ये एक एरे बन गया होगा, इसके ऊपर आप क्या कर सकते थे, फॉर लूप चला सकते थे, और यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते थे क्या, आई, बात वही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 98 से 53, 98 से 53। लेकिन माजिद भाई यहाँ पर ना जरूरी नहीं है कि आप इतनी कहानी लिखो, np.nd आइटर अपने आप एक मेमोरी ऑब्जेक्ट है, और मेमोरी ऑब्जेक्ट में से भी एक एक पिक किया जा सकता है, सेम आंसर आपको यहाँ रिटर्न करेगा, जरूरी नहीं है कि हम वहां पर जाकर के उसे टाइपकास्ट करें फिर आंसर मंगाए फिर वो उस तरीके से वर्क करे। कोई डाउट इसमें, पक्का ना। अच्छा एक चीज हमने गौरव ये भी पढ़ा हुआ है, अगर ये एक मेमोरी ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन रन करके हम एक एक एलिमेंट कॉल कर सकते हैं, ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्योंकि हर बार वो आईडी आइटरेटर बन रहा है तो वो हर बार एक ही आंसर देगा, अगर आप चाहते हैं हर बार वो अलग आंसर दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कहीं पर स्टोर कर देना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर अब आप नेक्स्ट किस पे रन करा रहे हैं, दिस डेटा पे। अब हर बार डेटा क्या होगा माजिद, चेंज होते रहेगा, ठीक है,
कुछ इस तरीके से। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा ये आ जाता है कि भाई np डॉट nd enumerate, क्या आ जाता है हमारा nd enumerate। ये भी हमारा n डायमेंशनल डेटा को इन्यूमरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मेरे पास ये रहा ए कैसा डेटा है मेरा 3D डेटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना गाइस, फॉर आई कॉमा या फिर फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू नहीं, एरे इन ए नहीं इन इन्यूमरेट ए। मैं पाइथन का बेसिक इन्यूमरेट यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है दो चीजें रिटर्न करता है, क्या इंडेक्स और वैल्यू। ये क्या बता रहा है मुझे कि जीरोथ इंडेक्स पे पूरा एक एरे रखा हुआ है, यही बताना चाह रहा है कि नहीं बताना चाह रहा है। जीरोथ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, एक पूरा एरे रखा हुआ है। वन इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, एक एरे रखा हुआ है। टू पे एक एरे रखा हुआ है। लेकिन ये तो बस एक बार में एक ही एरे को पिक कर पाए ना, उसके अंदर सब एरे को कॉल नहीं कर पा रहा है, सबके अंदर सब एलिमेंट को कॉल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमारे पास numpy का ही nd इन्यूमरेट फंक्शन बन गया। फॉर आई, आपने बोला फॉर आई इन np डॉट nd इन्यूमरेट, एनडी लिख करके ई न्यूमरेट लिखिए, अपने आप वो टैब बटन से कॉल हो जाएगा। किस पे चलाना है मुझे, ए पे चलाना है। कॉमन सी बात है, ई न्यूमरेट है तो ये भी दो चीजें रिटर्न कर रहा होगा, क्या, एक तो इंडेक्स कॉमा वैल्यू, क्योंकि इस बार ये पूरा वैल्यू रिटर्न करेगा, इस बार एरे नहीं। ये एनडी इन्यूमरेट का मतलब है इसे पर्टिकुलरली फ्लैट भी करके ले आता है, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने बोला कि मुझे इंडेक्स कॉमा वैल्यू दोनों दिखाओ, कुछ इस तरीके से दिखा देगा। आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये मेरा 98 कहां पर है, 98 जीरोथ रो पे, जीरोथ एरे के जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम पर है। तो इसलिए 98 कहां से पिक हो रहा है, 000 से पिक हो रहा है। ठीक है, अच्छा माजिद ये 93 क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पहले रो नहीं, पहले एरे के, टोटल 3 एरे हैं, पहले एरे के जीरोथ रो के सेकंड कॉलम पर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले एरे के जीरोथ रो के, नहीं एक मिनट, 93 कॉल किया था ना हमने, सेकंड कॉलम पर है। तो पहले एरे के, पहला एरे मतलब इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहला एरे, ये पहला ये मत बोल देना, ये जीरोथ एरे है, ये वन इंडेक्स एरे। पहले एरे के जीरोथ रो के सेकंड कॉलम पे, तो यानी कि 0 कॉलम, 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, तो ये 93 यहाँ से कॉल कर रहा है। तो ये कुछ एनडी इन्यूमरेट इस तरीके से शो करता है, और ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर ये बता देता है, 00111112113222 सारे, ये सारे के सारे वैल्यूज। और हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था जब हमने पासवर्ड क्रैक करने के लिए हमें इसी इंडेक्स की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि हमें यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए थे, क्या क्या 0 1 2 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे, राइट, याद है। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये आइटरेट हो तो गया, मुझे इंडेक्स की जरूरत थोड़ी ना है। इंडेक्स तो हमें पता है कि वो स्टोर कर लिया उसने, हमें किसकी जरूरत है, वैल्यू की जरूरत है। डाउट इसमें कुछ पूछना है पक्का। एनडी इन्यूमरेट क्या करेगा, बड़े से बड़े एरे को फ्लैट करके आपको बना के रिटर्न कर देगा। अब हम आते हैं यहाँ पर 9 डायमेंशनल डेटा, अब थोड़ा समझना, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडम, एक से लेकर के 1000 तक के वैल्यू, और शेप मेरा कैसे जाएगा, नहीं जरूरी नहीं है 9 बाय 9, 3 के 9 हमने ज्यादा बोल दिया, काम करते हैं 5 ले लेते हैं, 5 डायमेंशनल। तो 3,3,3,3,3, ये 5 डायमेंशनल डेटा है मेरा, क्यों है गौरव, np डॉट एंडिंग 5 में, ठीक है। तो ये मेरा सेम कोड में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बात तो बराबर ही है, राइट है ना। और मैं वैल्यू नहीं देख रहा, मैं जस्ट इंडेक्स देख रहा हूँ कि क्या क्या इंडेक्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ध्यान से समझना, ये मुझे पता है ये रो है और ये कॉलम है, बस हमें लास्ट की दो चीजें पता होती है। रो के कॉलम के मतलब उस जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम पे वैल्यू है, और वो जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम का जीरोथ एरे, और वो जीरोथ एरे किसी जीरोथ एरे का पार्ट होगा, और वो जीरोथ एरे किसी दूसरे जीरोथ एरे का पार्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पार्ट हो जाएंगे, राइट है कि नहीं, ये कुछ इस तरीके से हमारे पार्ट बने सारे। तो यहाँ पर आपने जैसे ही बोला वैल्यू, ये सारे वैल्यूज आपको शो कर देगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, पहला कहाँ रखा हुआ है, 97। 97 का मतलब, कहने का मतलब है कि 3x3 के सारे एरे हैं, 3 रो 3 कॉलम के, ये किसी जीरोथ एरे का पार्ट है, वो किसी दूसरे जीरोथ एरे का पार्ट है, और वो किसी और उसका एरे का पार्ट है, एक एक डायमेंशन एक्सपेंड होते जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं जस्ट
इसका फायदा क्या है, इसका कारण बताता हूँ कि ये एनडी इन्यूमरेट का मतलब क्या है। गौरव मुझे 998 बाहर निकालना है और इसे मुझे बदलना है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, टॉपिक देख लेता हूँ पहले। अगला कॉन्सेप्ट आई थिंक स्लाइसिंग ही होना चाहिए, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। हाँ कॉन्केट और ये है ना, ठीक है, ये पढ़ लेंगे पहले। ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हमने एंटी इन्यूमरेट हमने कॉल क्यों किया, इसके पीछे पर्पस क्या है, राइट। महिमा जी ये जो पर्टिकुलरली हमारा 939 है, खैर 939 ये हमें दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं 913 को बुलाते हैं। 913 कहाँ पर है, ये रहा, है ना, यही है 913। 913 कहाँ मौजूद है, कुछ इस जगह मौजूद है, ठीक है। इस पूरे को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, राइट। 913 देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सेकंड एरे में यहाँ पर, यहाँ ये मैंने ए लिखा और मैं कह रहा हूं ध्यान से देखना, ए के 0 पे जाओ, उसके 0 पे जाओ, उसके 1 पर जाओ, उसके 0 पे जाओ और उसके 0 पे जाओ। ये हमने लिस्ट में पढ़ा हुआ है पहले, नेस्टेड लिस्ट में, राइट। ये वही कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, उसके 0 उसके 1 के, उसके 0 उसके 1 पे जाओ, राइट। क्या लिखा आ रहा है, सेम वही कॉल हो रहा है मेरा जो इंडेक्स हमने कॉल किया, और इसको मुझे बदल के क्या बना देना है, जो भी मुझे वैल्यू चाहिए, राइट। इस ए को मैं कॉल करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, वो वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो इन्यूमरेट से हमें हर एक वैल्यू का इंडेक्स पोजीशन पता लग जाता है, और मैं जिसका बदलना चाहूँ उसका इंडेक्स पोजीशन के बेस पे मैं उस वैल्यू को, कितना भी बड़ा डायमेंशन डेटा हो, क्योंकि कितना भी बड़ा डायमेंशन होगा इंडेक्स के साथ ही होगा ना, वो लूप चला करके वो वैल्यू ढूंढ लेंगे, वो वैल्यू ढूंढ लेंगे उसका क्या इंडेक्स पोजीशन। अब मैं कह रहा हूं, अब ध्यान से देखना, यहां पर ये जो मेरा पर्टिकुलरली एक इसमें कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, अभी बहुत कुछ इसमें एरे में हमारा खेल होगा। ये मेरा कुछ ए इस तरीके से मैंने बदल दिया, ठीक है। अभी थोड़ा इजी करने के लिए ना मैं 3D डेटा ले लेता हूँ, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम 3x3, मतलब 2 डायमेंशन का डेटा मैंने ले लिया, ठीक है। और अब मुझे पता है ये मुझे 57 बदलना है, तो अगर मैं np डॉट इन्यूमरेट ना जा करके अगर मैं बेसिक इंडेक्सिंग समझता, अभी इंडेक्सिंग में ही हम फोकस करेंगे क्योंकि टॉपिक इंडेक्सिंग का चल रहा है, तो एक ये कौन से रो पर है, मैं ए का क्या लिखता, फर्स्ट, फर्स्ट रो के कौन से कॉलम पर है माजिद, 0 1 2, यहाँ पर मैं क्या लिखता 2, तो मेरा 57 बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही उठ के बाहर आ रहा है। इसको मैं क्या कर सकता था, बदल सकता था, वैल्यू असाइनमेंट दे सकता था, ये काम वहां पर वही तो कर रहे थे। छोटे में समझ आया कि नहीं आया ये चीज, बताइए भाई, कोई डाउट इसमें, पक्का, ओके। माजिद ये बदलना है, बताइए। देखिए लिस्ट में हमने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों होता है, हमें पता है ये 0th इंडेक्स पर पूरा है, ये 1 इंडेक्स पर पूरा है, ये 2 इंडेक्स पर पूरा है। क्या इसे मैं -1 भी बोल सकता हूँ, ये पूरा रो मेरा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस -1 के किस पे जाना था मुझे, 1 पे, तो देखिए जब -1 कॉल किया तो ये पूरा एरे आया ना, इसके किस पे जाना है, 1 पे, 70 आया कि नहीं आया। सेम वही लिस्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट, कॉल उसी के बेस पे चल रहा है हमारा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, इसलिए वो चीज हमने पहले ही पढ़ लिया था कि आगे जाकर के इश्यू ना आया हमें, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, ठीक है। सर अब हाँ बोलिए। सर ये जो माइनस इंडेक्स वाला यूज किया, इसकी वजह जो हम लोग ने पहले यूज किया था वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हाँ बिल्कुल आंसर सेम आएगा, इसीलिए हमने माइनस से भी ये समझा, राइट, पॉजिटिव से तो आ ही रहा था हमारा, ठीक है निधि जी। ठीक है सर। रोज और कॉलम क्योंकि कैसा डायमेंशन डेटा है, 2 डायमेंशनल डेटा है। अरे ये तो रहा कॉलम, देखिए जब मैं ए के मुझे इस पे पहुंचना है, तो ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सेकंड रो। सेकंड रे के ये मेरा 95 57 2 पहला कॉलम, मतलब 0th कॉलम, और ये मेरा कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम। तो ये मेरा सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे ना बुला करके हम ऐसे बोल सकते थे कि इस वाले पे चले जाओ और इस वाले के पहले वाले पे आ जाओ, क्योंकि ये 0th है, ये 1 इंडेक्स पर है, तो ये कुछ इस तरीके से कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा। ये रो क्रॉस कॉलम का कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पर चलेगा, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग का, बहुत डिटेल में चलेगा अभी ये, ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, अब आप 3D पे पहुंचिए। आपको पता है 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। 3D मतलब 3 स्क्वायर ब्रैकेट। np डॉट जी बोर तो नहीं हो गए पक्का? 1 से लेकर के 100 के 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 के ये मेरे पास ही आ गए। ठीक है गाइस, 91 बदलना है, बताइए। ए के पहले उस एरे पे पहुंचिए, फर्स्ट पे, देन 1 सर 1 1, देन अगेन 1 सर 1। ये स्टार्ट 1 क्योंकि लॉजिकली ये 1 1 1 पे पढ़ रहा है। पहले रो के पहले मतलब पहले एरे के पहले रो के पहले कॉलम पे। और ये मैं पहला वर्ड जो यूज कर रहा हूँ ये पहला नहीं है, पहला इंडेक्स वाला पहला, मतलब 1 वाला इंडेक्स। ठीक है, ये कॉल करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 91। इसको मुझे जो बनाना है मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, तो मेरा वहीं से बैठे बैठे बाहर से वो एरे मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, डाउट तो नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको ये बदलना है माजिद 17, बताइए, बहुत इजी है। 2 2 अगेन 2 2 और अगेन 2। ठीक है, तो 2 के 2 पे पहुंचो तो वो 17 को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फिर अगर इसे अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ इसी में 17 में जा करके 10 ऐड कर दो, तो मैं इसी में प्लस इज इक्वल्स टू बोल दूंगा 10। ध्यान से समझना, असाइनमेंट ऑपरेटर यही चल जाएगा मेरा, राइट। रन किया और ए में गया तो देखिए वो 27 हो चुका है। हर एक में एक सिंगल में जाकर के हमने एक सिंगल एंटिटी को ऐड कर दिया। कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का? ठीक है, लास्ट पूछ रहा हूँ, ये वाला बता दीजिए बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पक्का? पक्का? क्यों होगा देख लो सर भाई, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। जीरो के फर्स्ट रो पे, फर्स्ट रो में हाँ फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई गौरव, समझ में आया? वही बेसिक लिस्ट कॉन्सेप्ट का हमारा आगे यूज हो रहा है, राइट। अच्छा, लेकिन इसको इस तरीके से ना लिख करके एक और दूसरा एडवांस तरीका भी है इसका, और वो ट्रिकी है थोड़ा सा, और वही समझना है क्योंकि ज्यादातर यूज वही होता है। कैसे? मैं अगेन इस 700 पे पहुंच रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं अभी तक लिखते आ रहा हूँ इसे 0 के 1 के 0 पे जाओ, ये लिखते आ रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन कॉन्सेप्ट और कॉमा कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, अभी स्लाइसिंग पे नहीं, अभी इंडेक्सिंग पे ही है, ध्यान से समझना। कितने एरे हैं ये? 3 डायमेंशन एरे हैं। 3 डायमेंशन एरे हैं, तो मैं 3 वैल्यू इसमें लिख सकता हूँ। पहला लिख सकता हूँ यहाँ पर ये मेरा हो सकता है कॉलम, ये हो सकता है मेरा रो क्या फैच करना है, और ये हो सकता है मेरा एरे क्या फैच करना है। ध्यान से देखना, मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अभी तक ये लिस्ट में कॉन्सेप्ट नहीं था। लिस्ट में क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा डाल करके हमने कभी कुछ स्लाइस किया नहीं किया, लेकिन यहाँ चलेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ स्लाइसिंग नहीं, यहाँ अभी भी इंडेक्सिंग चल रही है। मुझे ए के कौन से एरे पे जाना है, मुझे इसी 700 को बदलना है। ए के मुझे 0th एरे पे जाना है, कॉमा उस 0th एरे के कौन से रो पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है, कॉमा उसके मुझे किस कॉलम पे जाना है, 0 पे। ये रन किया तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? सेम 700 आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होता है। इसमें 3 स्क्वायर ब्रैकेट लेके चलने पड़ रहे हैं हमें, इसमें एक बार में हो गया। और ये समझ में आ रहा होगा, ए के 0 के 1 के 0 पे जाओ। ठीक है, 700 को यहाँ पर हमने बोल दिया 800 कर दो, यहाँ रन किया तो वो 800 हो चुका है। परफेक्ट, समझ में आया? चलिए यहाँ पहुंचिए 39 1 के हैं, 1 के 2 पे है ना, 1 के 2 पे, राइट। 39 आ रहा है मेरा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने इसे 200 कर दिया, ये ए हमारा बदल चुका है। परफेक्ट, आई थिंक लास्ट एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर होगा? परफेक्ट ना? चलिए मैं एक 4D लास्ट डेटा लेता हूँ बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब पे आएंगे। अभी हम एक एक एलिमेंट पकड़ रहे हैं, अभी 4D में एक और पकड़ लेते हैं, फिर उस पे आ रहे हैं अभी, राइट। वापिस से पूरा एरे ही बदल सकते हैं हम, ठीक है, पूरा कंट्रोल है। np डॉट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा डिटेल का टॉपिक जाएगा हमारा। रैंडम डॉट रैंडम, 1 से लेकर के 100, 4x4x4x4, ये ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं कह रहा हूँ 3x3 के 2 एरे लेना, और ऐसे ही 2 ले लेना। ठीक है, ये कह लेते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। ये भी 4D डेटा देखिए, 3x3 के 2 एरे, और ऐसे 2 बार, पहली बार और दूसरी बार। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है गाइस, लॉजिकली मुझे यहां जाना है, सोचिए। अब आपको, आप ये बात पता है 4D देता है तो 3 कॉमा आएंगे, 0 ठीक है। ये क्या होगा मेरा
कॉलम यहाँ क्या होगा, रो यहाँ क्या होगा ARR 1 और यहाँ पर होगा ARR 2। मतलब रो के कॉलम के ARR 1 पे जाओ, उसके ऊपर वाले एरे पे जाओ। इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। कोई डाउट तो नहीं? पहले 0। ठीक है, चलिए बताइए मुझे किस पे पहुंचना था? 19 पे। 19 पे पहले मुझे सबसे 0 पहले किस पे पहुंचना है? इस फिर बड़े 0 वाले पे। जीरो एरे पे, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। किस पे पहुंचना है भाई? 0 पे। 0 पे। अच्छा पहले प्रीवियस अप्रोच बताइए। 0 के 1 पे। 1 पे क्यों? 2 1 पे सर। क्योंकि इस जीरोथ एरे में दो एरे हैं, एक तो ये खुद जीरोथ इंडेक्स पे है और ये खुद 1 इंडेक्स पर है। ठीक है, 0 के 1 पे गए, उसके बाद 1 के इस पे गए। क्यों? क्योंकि ये 1 के इस 1 आपके रो पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड देन इसके 2 पे गए। ये 19 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यही एनडी इन्यूमरेट यही तो रिटर्न कर रहा था इंडेक्स में कि ये 19 कहाँ रखा हुआ है, 0, 1, 1, 2, ये 19 यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया कि इसे 100 बना लेना और यहाँ पर आए तो वो हमारा 1900 बन चुका है। सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, बस कॉमा में लगा दें, है ना। चलिए माजिद यहाँ पर पहुंचिए 18 पे हैं, 1 के हैं 1 के, संदीप 1 के 3 पे कैसे जा रहे हो आप? नहीं 4 एरे नहीं, ये 2 के 2 के 2 एरेज है। ठीक है, तो आपने बोला 1 पे, मतलब आप इस एरे पे पहुंचे अभी। इसके कह रहे हैं 1 पे, मतलब इसके 1 पे इस पे पहुंचे आप अभी, और उसके बाद आपको इस पे पहुंचना है। ठीक है, 1 एंड देन अब आप कह रहे हैं इसके 0th पे पहुंचना है। तो ये 18 बार आ गया और यहाँ पर आपने 100 बना दिया और यहाँ पर ये रन किया तो ये 100 चेंज हो चुका है। आई थिंक एग्जाम्पल एक और लेने की जरूरत है, या ये घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। पक्का 4D तक हो रहा है तो आपको पता, वैसे तो 3D तक जाना होता है हमें। 4D हो गया, 5D हो गया, किसी भी डायमेंशन पे डेटा को हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना पड़ा तो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आ जाते हैं वापस से 2D पे और एक से ज्यादा वैल्यू कॉल करने पे। ठीक है, कितने बाय कितने का ले लिया मैंने? 3x3 का। ये 2D डेटा है ना मेरा। अच्छा 3x3 नहीं लेते, 5x5 ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें स्लाइस कर पाएंगे। एक से ज्यादा का मतलब ही क्या होता है मन? स्लाइसिंग। भाई अगर एक एक कॉल कर रहे तो इंडेक्सिंग था, अब आप कह रहे हो सर 2-4 एक बार में बदलो, तो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा ना मेरा। स्लाइसिंग वही जो हमने लिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब ध्यान से देखना, अगर 2D एरे है महिमा जी, तो यहाँ रो कॉमा कॉलम आ सकता है, यही था। तो रो कॉमा कॉलम का मतलब है यहाँ पर स्लाइसिंग के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो कहने का मतलब रो के लिए भी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप हो सकता है, कॉमा कॉलम के लिए भी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं? आपका समझ में आ रहा है? ये बताऊंगा अभी करके। ठीक है, अगर कोई मेरा 3D डेटा है तो उसके अंदर क्या होगा, एरे, रो, कॉलम, ये 3 चीजें होंगी उसमें। मतलब मेरा स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप एरे में भी हो सकता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप रो में भी हो सकता है, और स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप ये कॉलम में भी हो सकता है। ये 3 कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। इसीलिए ये कॉमा अप्रोच हम फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर इस अप्रोच में जाते तो मामला थोड़ा सा फंस सकता था, स्क्वायर ब्रैकेट के बगल बगल में। ये भी चलेगा हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली इजी हो जाता है फिर हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना गाइस, मुझे इस 68 को निकालना है 97 तक। अभी जस्ट मैं बस इतना वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 68 to 97। ध्यान से समझिए, ये 2D डेटा है। 2D डेटा के ये कौन से रो में है? 1 रो में। 2D डेटा के ये 1 रो में है, तो मैं पहले क्या लिखूं? रो कॉमा कॉलम होता है, तो मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, ये मेरा ये पूरा रो मेरा फैच हो रहा है। ओके, और गौरव स्लाइसिंग रो पे नहीं हो रहा है, फील करना, ये कॉलम की स्लाइसिंग चल रही है। देखिए कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक ले लो, बताओ? 3 तक ले लो। 3 तक क्यों? एक एक्स्ट्रा देना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर आपने बोला 1 से लेकर के कहाँ तक चलो, नहीं 2 नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हमने कॉलम बोला 168 आ रहा है ना मेरा,
2 तक बोला, हाँ ठीक है। यहाँ मुझे 1 मिनट, मुझे 3 लिखूंगा, नहीं मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर है तो 4, यहाँ पर मुझे 97 चाहिए तो 0 1 2 3 एक इससे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। तो ये मेरा ये पिक हुआ मेरा, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं? अमन यही पूछा था आपने कि इस तरीके से मैंने तीनों को कॉल कर लिया। कॉमन सी बात है, कॉल हो रहा है तो चेंज हो सकता है, ये बात तो जानते हैं ना। इक्वल्स टू में बदले में कितने वैल्यू है लेफ्ट में, तो राइट में कितने देने होंगे, 3 देने होंगे। यहाँ पर आपने बोल दिया 1 1 1 मतलब 3 1 लेके चलो। ये रन किया, ए रन किया, तो देखिए तीनों 1 आ चुके हैं वहां पर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का। अब आप यहाँ पे हमने रो वाइज, ये हमने कॉलम वाइज स्लाइस करना हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारा पर्पस है इस 1 से लेकर के 141 47 और 9 इन तीन को हमें कॉल करना है, स्लाइस करना है कॉलम वाइज ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? हैं? ये कल भी टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कि इसमें भी बहुत कुछ है। हमें क्या स्लाइस करना है, ये तीन, ठीक है, 147 और 9। बताइए, ए के 147 और 9 2 पे क्यों? पहले तो रो पिक होता है ना, राइट, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 से, चलो ठीक है। कॉलम क्या लेना है हमें, 0 1 2, पक्का सही जा रहे हो भाई? कॉलम फिक्स है इस बार हमारा, स्लाइसिंग किस में चलना है हमारा, रो में चलना है। ये 2 तो फिक्स है ना हमारा थ्रू आउट, 1 से चलना है मुझे इस बार। मुझे गौरव ऐसे उठाना है, देखिए ध्यान से देखना, मुझे इस पोर्शन को उठाना है और इस पोर्शन में कह रहा हूं कि इस पोर्शन को दो, समझे नहीं समझे क्या भाई? पहले तो ये पोर्शन पूरा उठेगा ना, और इस पोर्शन के उठाने का अब आप कह रहे हो मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, बस मतलब ये कॉलम चाहिए, तभी तो वो 147 और 9 रिटर्न करेगा। संदीप क्लियर है? यहां पर आपने बोला कि भाई इस बार 2 फिक्स है। 2 फिक्स क्यों है? क्योंकि कॉलम फिक्स है, कॉलम पे स्लाइसिंग नहीं चलना है। इस बार रो वेरी कर रहा है, देखिए 99 73 और 239, जब तक ये तीनों रो पूरी नहीं पिक होगी तब तक 147 9 कैसे पिक होगा? तो तीनों रो पिक करने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 1 से लेकर के कहां तक चलो, 1 2 3 और 4 4 बोलेंगे तभी 3 पिक होगा। 4 बोला तो ये मेरा 147 9 आया कि नहीं आया? अब ये मत सोचना ये वैसे है तो वैसे ही दिखाएगा, नहीं, ये आएगा ऐसे सीरीज में ही। कोई डाउट? इसको मैंने कॉपी किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया भाई, 0 इंटू 3, मैं कह रहा हूँ 0 से फिल कर देना। 0 को 3 से रिपीट करेंगे तो 3 बार 0 हो जाएगा। ए रन किया तो देखिए तीनों मेरे 0 बन चुके हैं। का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब आपका पर्पस है 1 से लेकर के 2 तक को सबको 0 से फिल करना है, ये स्लाइस कराना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? ये पूरा पोर्शन आपको स्लाइस कराना है ये, और ये पूरा किससे फिल होना चाहिए, 0 से फिल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दोनों दोनों पे स्लाइस चलेगा। ए के, अब क्योंकि पहला तो रो चलता है तो 1 से लेकर के कहां तक चलना है मुझे, 1 से 4, ठीक है। तो ये मेरा देखिए 1 से 4 पहले कर लीजिए प्रिंट, कोई डाउट नहीं। ये 3 रो मेरी कॉल हो रही है 99 से लेकर के यहाँ तक, ये तीनों रो कॉल हो रही है मेरी। अब इसमें कॉमा, मुझे कॉलम भी चलना है। कॉलम भी क्या है मेरा, 1 से 4, 1 से 4, ये मेरा ये बीच का वैल्यू उठाया इसने, 101 7 74 0 81 98 0 और 2, ये दोनों उठाए कि नहीं उठाए? क्यों भाई संदीप? इसको कॉपी किया, इज इक्वल्स टू मुझे क्या चाहिए, अब आपको ट्रिक समझना है थोड़ा सा। स्टॉप कर तो दिया, स्टार्ट और स्टॉप, स्टेप की तो जरूरत ही नहीं है ना। स्टेप कब, जब एक छोड़ के आगे जाएंगे तब। अभी तो हम कह रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक चलो, तो तीनों आ तो रहे रो, पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो, तीनों रो आ रहे हैं हमारे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब महिमा जी क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ 0 लिखने पे सब पे 0 फिल हो जाएगा या एरर आएगा? ये रन किया मैंने, 0 आ गया। अब बताइए, सोचिए क्या हुआ होगा है? यहाँ रन किया तो ये मेरा, नहीं नहीं ये मेरा ठीक है, यहाँ मैंने ए रन किया तो ये मेरा 0 को फिल कर लेगा। एरे क्या करता है, एरे में शेप का उतना इश्यू नहीं है जब हम आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट कराते हैं, वो डायरेक्ट उसको जा करके बदल देगा, क्योंकि आप उस इंडेक्स को पूरा आपने कॉल कर लिया कि इसको 0 बना दो, तो वो सबको जाकर के 0 बना देगा। तो ये जो मैं बता रहा था ये बस समझने के लिए था, हम डायरेक्ट असाइनमेंट भी कॉल कर सकते थे अगर मुझे किसी एक को चेंज कराना है तो। कोई डाउट तो नहीं माजिद?
83, 38, 29, 89 इस पे माजिद लिखना है। हाँ, और डेटा टाइप चेंज होगा हमारा इस बार, राइट कि नहीं है, क्योंकि इंटीजर में हम फ्लोट ये मतलब स्ट्रिंग असाइन कराना चाह रहे हैं, राइट। 4 कॉर्नर्स हमारे ये यहाँ, अब इसमें स्टेप चलेगा, राइट। ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा, ठीक है। बताइए हाँ? अच्छा, जीरो पहले तो से एक 5 कॉमा मैंने तक। डाल के छोड़ दिया, मुझे पता है इधर सारा रो के लिए काम हो रहा होगा और इधर सारा कॉलम के लिए काम हो रहा होगा। मुझे ये रो चाहिए संदीप और डायरेक्ट ये रो चाहिए, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है और मुझे कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है। ये बात आपको पता है, एंड नहीं बताते तो कहाँ तक जाता है, ये हमने लिस्ट में सीखा हुआ है। और स्टार्टिंग नहीं बताते तो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट से स्टार्ट होता है, ये सीखा हुआ है। तीन इतने का का स्टेप स्टेप देखिए, रहना 0 के चाहिए। बाद कौन सा रीड करे डायरेक्ट। अगर मैं 2 लिखता हूं तो दूसरा रीड करता था एक छोड़ के, 3 लिखता तो तीसरा रीड करता, 4 लिखता तो चौथा रीड 4 नहीं करता। करना। मैंने जस्ट इतना लिखा, देखिए ये मेरा 83, 26, 38 और 29, 16 ये मेरा कॉल कर रहा है, ये परफेक्ट है कि नहीं है अजित। सेम यही मेरा किस में चलेगा, कॉलम में। ये 4 कॉर्नर उठाए इसने मेरे, 83, 38, 29 और 89, ये 4 कॉलम पिक किए इसने, राइट। इसको मुझे क्या बनाना था, यही है स्पेलिंग। ये रन किया तो क्या कह रहा है मुझे और यही तो समझाना था, इशू क्यों है ये। नहीं ये लेगा नहीं, अभी नहीं लेगा, असाइनमेंट में नहीं लेगा, असाइनमेंट में वो बदल नहीं सकता उसे। असाइनमेंट ऑलरेडी एरे कैसा है, इंटीजर, तो इनपुट पे क्या लेगा वो, इंटीजर। तो मुझे पूरे ए को बदलना पड़ेगा कि ए स्ट्रिंग बना लो, तब आप ये असाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ए का एस टाइप, एस टाइप क्या कर लो, str, ये str बन गया मेरा, है ना। नाउ दिस a इज इक्वल टू दिस, और इसको ये माजिद असाइन करा दिया। ए को रन किया तो देखिए माजिद 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 चारों तरफ, राइट। कोई डाउट इसमें, ये ना हमारा U11, ये इसका डेटा टाइप है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप, एरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं लेगा, स्ट्रिंग पाइथन का डेटा टाइप है। एरे में उसे मेमोरी मैनेजमेंट भी करना है, तो उसने स्ट्रिंग के लिए भी अलग अलग स्ट्रिंग के डेटा टाइप कंस्ट्रेंट दे दिए, ठीक है। U11 उसमें से एक आपका डेटा टाइप, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आ गया 4 कॉर्नर पे। आई थिंक आप लोग मतलब एरे को मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। अच्छा अब मुझे बताइए, ये वाला हमारा कोड कहाँ है, 3 वाला ये रहा, ठीक है। 2D में सीखा ना हमने ये, ठीक है, 3 by 3 by 3, ठीक है। डाउट तो नहीं माजिद, इस पूरे को बदलना है, ये पूरा 0 से फिल होना चाहिए। सोचिए क्या कोड क्या लिखूं इधर, 1 बस 1 खत्म भाई, कॉमा वॉमा क्या जा रहे हो यही तो था, पूरा ही बदलना है ना मुझे, है वो खुद ही कह रहे हैं ना। अगर आप कॉमा डाल करके लिखना चाहते हैं ऐसे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फिर मुझे एक प्रिसाइजली जाना पड़ेगा, कैसे देखना कि रो पूरा उठा लो, ये लिखने का मतलब है, ये लिखने का मतलब है कॉलम पूरा उठा लो, ये हमने सीखा हुआ है ना। इसका मतलब स्टार्ट स्टॉप खुद निकाल लो, स्टार्ट स्टॉप खुद निकाल लो। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर आप स्लाइड ये मतलब रो कॉलम और एरे अप्रोच में जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज एक सिंगल ही जाना चाहते हैं तो ये हमारा सिंपल, ये 1 पे हमारा उसी को पिक करेगा। क्या बनाना है हमें, इसे 0 से फिल करना है, तो ये इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाएंगे तो वो 0 एरे से हमारा फिल हो जाएगा, इजी था, ठीक है। इनको मुझे 0 0 बनाना है, 28, 76, 47, 34, बताइए। ए के, 2 के, 2 के, 1 के, 1 पे नहीं 1 से, हाँ 1 से और 1 से, है कि नहीं है, नहीं समझे। सेकेंड एरे के फर्स्ट रो यानी 35 से लेकर के 34 पूरा उठाओ, और 28, 76 से लेकर के ये दोनों कॉलम उठाओ। ये कॉल किया तो ये मेरे 4 वैल्यू आ गए, 28, 76, 43 और 34, और इसको मुझे 0 पे कॉल कर लेना, तो ये मेरा 0 बदल जाएगा, परफेक्ट। माजिद बताइए, ये ये और ये
ये और ये और ये समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ मैं? 69, 62, 86, 74, ये 4 जीरो होने चाहिए मेरे। हाँ बताइए। ऊपर के 2 और आखिरी के 2। हाँ हाँ, जीरो के हैं? टू से टू तक ही कैसा स्लाइस है? सर हाँ 0 से 1, सर मतलब ये वाला 0 से 1 तो ठीक है, पर दूसरा तभी तो जानबूझ के दिया है भाई। स्टेप स्टेप कब काम करता है? सब स्टार्ट 1 से स्टेप तब 2 काम तक करता है होगा जब ना कोई सर? पैटर्न बन रहा हो। यहाँ पैटर्न ब्रेक हो रहा है मेरा, इधर यहाँ ये मंगवा रहा हूँ और इधर ये मंगवा रहा हूँ। अगर ये रो चाहिए, अगर ये 2 कॉलम चाहिए तो मैं बोलता 0 से 2 चलो, तो ये दोनों आ जाते। अगर मुझे ये 2 चाहिए तो मुझे बोलना होता 1 से पूरे एंड तक चलो, है ना? तो भाई एक तरफ 0 से 2, एक तरफ 1 से एंड तक चल रहा है, तो 2 अलग पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मेरा, ठीक है? तो ये मेरा मामला डायरेक्ट स्लाइसिंग से सॉल्व नहीं होगा। चलिए इसमें एक दूसरा अप्रोच ट्राई करते हैं, चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसके जीरोथ पे जाओ, ठीक है, राइट, और इसके जीरोथ पे हमारे इनको बदलना है ना, इन दोनों को। ये किस पे है? जीरो के 0 से 2 तक, ये दोनों है। इसको बदल दिया ऐसे मैनुअली 0, समझे? और दूसरा क्या था? हाँ बिल्कुल, दूसरा क्या था हमारा? जीरो के नहीं, 0 के 2 से और 1 से लास्ट तक, है ना? 86, 74 आ रहा है ना, और इसको मैंने 0 बना दिया। ये मैं दोनों इज इक्वल्स टू लिख सकता था, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट? ये अप्रोच हमारा चलेगा। माजिद ये बताना चाहिए था, आप पैटर्न ढूंढने में लगे थे सब, ठीक है, क्योंकि पैटर्न तब स्टेप तब काम करेगा जब स्टेप का कॉन्सेप्ट हो। अच्छा, फिर भी पांडास में जब हम आगे जाते हैं ना, तो एक हमारा इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसमें भी, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ वो। एक ही मैं कह रहा हूँ मुझे ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए ना, तो ये कहाँ पे रखे हुए थे? ए के 0 के एक मिनट, नहीं मैं ना मैनुअल इंडेक्सिंग दे रहा हूँ इधर। एक तो मुझे 0 थ्रो चाहिए, है ना? यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, मुझे 0 भी चाहिए और मुझे 1 भी चाहिए। ध्यान से समझना इसे। मैंने ये ना, मैं स्टेप के केस को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं मैनुअली बोल रहा हूँ। ये वाला नया कॉन्सेप्ट है कि 0th एरे पे जाओ, 0th एरे के बाद रो पास करना होता है, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कह रहा हूँ रो में मुझे 2 रो चाहिए। कौन कौन से? 0 और 1 चाहिए, तो ये पूरा 0 उठा रहा है और ये पूरा 1 उठा रहा है। अगर मुझे 0 ही चाहिए तो मैं खाली ऐसे 0 लिख सकता हूँ। मेरा 0th रो कॉल कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है। इसका मुझे कौन सा चाहिए? अच्छा, इसमें एक काम करता हूँ, 0 का 0 भी चाहिए और मुझे ना, फॉर एग्जांपल मुझे 0 चाहिए और मुझे 2 भी चाहिए, तो मैं ये दोनों लिख सकता हूँ ऐसे, मुझे 0th भी चाहिए और मुझे 2 भी चाहिए, तो 0th में पूरा आ रहा है और ये पूरा आ रहा है, ठीक है। और इसमें मुझे कॉलम कौन कौन सा चाहिए? फर्स्ट 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, तो तीनों ही चाहिए, है कि नहीं है? 0 1 इसके लिए और 2 इसके लिए। तो यहाँ पर ये मेरा इंडेक्स मिसमैच का एरर दे रहा है, और यही इशू आ रहा था इसमें, ठीक है। आप इसमें 2 कॉल कर सकते हैं, 0 1 बोलेंगे तो ये 2 उठा लेगा, और 1 2 बोलेंगे तो ये 2 उठा लेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये चेंज करके कर सकते हैं। तो ये एक नया तरीका है जिसमें मैनुअल इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ये स्लाइसिंग नहीं, ये मैनुअल इंडेक्सिंग है, ठीक है। जब कोई पैटर्न ना काम करे तो मैनुअल इंडेक्सिंग हम कॉल करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा इसका एडवांस लेवल, ठीक है भाई। ये ट्राई करके आओगे स्लाइसिंग वाला, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से बनाना और एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, जाते जाते चलो एक बता दो मुझे, ये 0 बदलना है, 0 16
ये एक दूसरा एरे ले लेते हैं, 0 0 दी, ठीक है, ये बता दीजिए, फिर हम रैप क्लोज करते हैं क्लास। इन सबके पहले को बदलना है मुझे, 47 51, ठीक है, 51 80 और 26 और 37, बताइए। माजिद ही बताएगा, माजिद बताएगा भाई, ये बस। हाँ हाँ, नहीं देख लो, फिर भी हो सकता है माजिद ना भी बता पाए, फिर लास्ट में फिर आप सब बताओगे। 0 पे बहुत बढ़िया। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सोचिए भाई, सभी लोग सोचिए। 0 नहीं बोलेंगे, मुझे सारे एरे चाहिए, मुझे सारे एरे चाहिए। तो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो मैं कॉमा डाल के अकेले नहीं छोड़ सकता, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि सभी उठाओ, कॉलन मतलब सभी उठाओ, ठीक है, सभी उठा लिए, मतलब सारे एरे उसके पास। अब सारे एरे के कौन कौन से रोज पे जाने हैं, सबके 0 पे चले जाओ, और उन सबके कौन से कॉलम पे जाना है, 0 पे जाना है और 1 पे जाना है। तो जी यहाँ जी पर मैं स्टेप भी ले सकता हूँ कि क्या 0 से लेकर के लास्ट तक चलो और 2 का स्टेप लो। तो देखो 47 51 51 80 26 और 37, ये दोनों आ गए, ठीक है। या फिर मैं ये भी मैनुअल इंडेक्सिंग अप्रोच भी ले सकता था कि क्या, एक तो 0 उठा लो और एक 2 नहीं, 0 1 2 ही है, हाँ 2 उठा लो, ये तो भी ये मुझे वही आंसर देगा। ये स्लाइसिंग अप्रोच और ये इंडेक्सिंग अप्रोच उसी के अंदर में, ठीक है। तो ये दोनों दे रहा है। अब मुझे इनको बदलना है, यहाँ पर सब में 100 फिल करना है, ये 100 गया, ए फिल किया, तो देखिए 100 100 100 100 100 100, राइट, ठीक है, ठीक है भाई माजिद, ट्राई हो जाएगा।